कोई बोलो मत, सिर्फ देखो। इससे पहले हम 1 to 5th क्वेश्चन का डिस्कशन किए हुए थे। इसके बाद हम आ गए 6th नंबर प्रॉब्लम पे। 6th नंबर का प्रॉब्लम है, उसे ध्यान से देखना। इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ए टर्म्स ऑफ द एपी, सुनना, इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 इज 116 यानी 116, फाइंड दी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए मुझसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस लिख लेते हैं। सीक्वेंस है 25, 22, 19। देख 25, 22, 19 so on, ऐसे जा रहा है ना। इसका सम कितना दे रखा है, अगर मैं सम कर देता हूं उसे, इसका सम दे रखा है बेटा, यहां पर भी सम कर दिए, और इसका सम टोटल कितना है, ठीक है ना, 116। यानी सर SN दे रखा है मेरे पास में 116, ठीक है ना। तो कहता है कि पहले हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं, वही लास्ट टर्म होगा, कोई होगा। तो देख इस सीरीज को पहले हम देखते हैं। तो मान लिया जाए इसमें एन टर्म तक है। देख ए तो इसका है 25, जिसे हम फर्स्ट टर्म करते हैं। डी जो होता है, डी हमेशा होता है T2 माइनस T1, नहीं तो T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। यानी अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को जो माइनस करेंगे उसी को हम डी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो देख इसका डी आ गया 22 माइनस 25 यानी -3, ठीक है ना। SN यहाँ पे दे ही रखा है, तो पहले मुझे n निकाल देते हैं, ठीक है ना। किसे फाइंड करना है, n को। तो देख SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, है ना। ये SN देख ले कितना है, SN देख ले, SN है बेटा आपका 116 दिस इक्वल टू n/2 2a, ए तो है 25 ना, तो 2 इंटू 25 प्लस n-1, और d मेरे पास में कितना है, d है -3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यही करेंगे। तो देख ये 2 तो सारे के साथ मल्टीप्लाई है, अगर हम इसे क्रॉस करें तो 2 इधर आ जाएगा ना, तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 3, 2। 116 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 232 आएगा। इधर आ जाइए आप, तो सर ये n है ही 25, 2 जा ये हुआ 50 -3n, है ना, -3n और +3 आया, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में हम 232 इक्वल टू n, यहां देख 50 और 3 ये दोनों पॉजिटिव है ना, एक साथ आ गए क्या है 53 -3n, ठीक है ना, ठीक है यहां तक। अब हम अगले स्टेप में जा रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम इसे ओपन कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा ये 53n -3n² इक्वल टू हो गया तुम्हारा 232, ठीक है ना। अब देखो इसे, ये इधर निगेटिव है और इधर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। इधर निगेटिव है, उधर ले जाएंगे पॉजिटिव। ये सब तो आप जानते हो, 10th क्लास पर क्या है, वो जो लेफ्ट से राइट लाएंगे, राइट से लेफ्ट लाएंगे तो क्या होता है। तो देख बेटा हम इसको सेट कर रहे थे, ये हो गया तुम्हारा क्या चीज 3n² -53n, इधर लगे इधर, और प्लस 232 इक्वल टू 0। तो दिक्कत। अब हम देख लेते हैं रिड्यूस करने के लिए कि क्या ये 3 से डिविजेबल है, नहीं है। अब देख, तो चलो हम क्या करते हैं, जब भी इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 2 फॉर्मूला है, या तो एक मिडिल टर्म ब्रेक करके आप निकाल दो उसे, और अगर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं कर सकते हो तो एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, d = b² - 4ac। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तभी उसका रियल सोल्यूशन आएगा, नहीं तो इमेजिनरी हो जाता था। पढ़ते होंगे 10th क्लास में, पढ़े होंगे ना, तो वहां से चेक कर लेना जी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो d से चेक हो जाता है, ठीक है ना। अब नहीं तो ऐसे मिडिल टर्म उसे ब्रेक करना है। तो चलिए हम यहां तक आ गए, ठीक है ना। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके आप लोग दिखलाइए।
ठीक है बेटा, 3n² माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0 हुआ। इसको जब हम सॉल्व किए तो देखो यहां देखो 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं 3n तो क्या बचेगा, n माइनस 8, 3 8 या 24 ना। और देख अगर मैं माइनस 29 कॉमन ले लूं यहां भी आ जाएगा n माइनस 8 दिस इक्वल टू 0। ठीक है, एक टर्म आपका क्या आया 3n माइनस 29 और दूसरा आया n माइनस 8 इक्वल टू 0। अब दोनों इट में भी ऑल्सो 0, इट में भी ऑल्सो 0, ये भी 0 हो सकता है या नहीं तो ये भी 0 हो सकता है, एक भी 0 हो जाए तो दोनों 0 हो जाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ना। इसीलिए हम अलग अलग करके 0 से इक्वेट करते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो देख अब हम लिखते हैं 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 29, n इक्वल टू 29/3। ये तो कट नहीं रहा, टर्म तो हमेशा पूरा होता है 1 2 3 4, आधा टर्म तो होता नहीं है, तो ये तो निग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आ गया n माइनस 8 इक्वल टू 0, n इक्वल टू क्या है, यानी सर टोटल टर्म कितने हैं 8। अब चेक करने के लिए तुम्हारा मन करे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ही, फिर घटाते चलो 8 टर्म तक, सबका सम करके देखो तो वही 116 आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत इस प्रॉब्लम में कर रहा है क्या, फाइंड दिस सम ऑफ n टर्म ऑफ द AP whose kth term is 5k plus 1। ठीक है ना, कहता है इसके n टर्म का सम चाहिए और जिसका kth टर्म दे रखा है। kth टर्म का मीनिंग हुआ उसे आप ak से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप t टर्म लगो तो tk से भी लिख सकते हो। ये आपका दे रखा है क्या चीज है 5k plus 1, ये भी दे रखा है। ठीक है, किसी सीरीज का ये kth टर्म जो है वो 5k plus 1 है, तो मुझसे पूछा जा रहा है जो n टर्म का सम क्या होगा। ठीक है ना, कुछ नहीं है, a और d मुझे निकालना है ना। तो देख हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग n k इक्वल टू 1। अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा ना, t1 क्या आएगा 5 इंटू 1 प्लस में 1 यानी 6। ठीक है, फिर अगर हम n इक्वल टू 2 k इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो दूसरा टर्म आएगा k इक्वल टू 2 ना, ये आ जाएगा आपका क्या चीज 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी 11। सर 2 टर्म मिल गया, मुझे d भी मिल जाएगा। d जो होता है तुम्हारा t2 माइनस t1, तो सर 11 माइनस 6 यानी 5। सर d भी मिल गया मेरे पास, d मिल गया, a मिल गया, तो रखा क्या है, अब n ही टर्म तो मुझे निकालना है। Sn क्या होता है तुम्हारा, Sn होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही ना। ठीक है, अब देख n तो n ही रहेगा, 2a तो 2 इंटू में a कितना है 6, ये यही होगा फर्स्ट टर्म, ये आया 6 प्लस n माइनस 1 और d कितना आया, d आया है 5। सर ये आया n/2 इंटू में 12 प्लस 5n माइनस 5। अब देख ये आया n/2 इंटू 12 में से 5 गया 7 ना। ठीक है, तो ये हो गया 7 प्लस 5n, यही n टर्म का सम हुआ। ठीक है ना, बंद कर दो। If the sum of n terms of an AP is Pn plus Qn square, if the sum of n term of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant समझते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, जो कहीं चेंज ना हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मुझे क्या निकालना है
कॉमन डिफरेंस निकालना है, ये नहीं निकालना है, कोई दिक्कत? ठीक है। तो देखो एस एन दे रखा है, ध्यान से देखना, एस एन है तुम्हारा, एस एन दे रखा है पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है ना? ठीक है, क्वेश्चन देख ले, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, ठीक है ना? तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा देख, थोड़ा गौर से सोचना इस बात पे। मान ले अगर हम n की वैल्यू 50 डाल दूं तो जहां जहां n है वहां 50 चला जाएगा ना, और ये हो जाएगा 50 टर्म का सम, नहीं हो जाएगा? ठीक है। अगर मैं उससे एक पीछे कर दूं, n की वैल्यू में 49 डाल दूं और जहां जहां n है वहां 49 चला जाए, तो ये हो जाएगा 49 टर्म का सम। और किसी सीक्वेंस का 50 टर्म का सम में से 49 टर्म का सम घटाओगे, एक इंडिविजुअल टर्म निकलेगा। अरे 6 टर्म का सम है कुछ, अब 5 टर्म का सम है कुछ, तो 6 टर्म वाला में से 5 टर्म के सम को घटा देंगे तो एक इंडिविजुअल टर्म नहीं निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर यहां भी है, मैथमेटिक्स है बेटा। इसमें हम मम्मी को क्या कह सकते हैं? पिता की है मेरी पिता की पत्नी, वो भी सही कहा, दादी की बहू, नानी की बेटी, बात एक ही है ना? तो मैथ में सबका मीनिंग मां ही होता है। तब हम हमेशा बोले, सच बोले, लेकिन कड़वा सच नहीं बोलनी चाहिए मुझे। तो अपने मम्मी को कहोगे वीडियो बंद करो। तो देख, हम ये n टर्म का सम है, अगर मैं n के बदले में n-1 पुट कर दूं, उससे एक कम टर्म का सम है, एक ही कम, ठीक है ना? तो जहां जहां n है वहां हम n-1 पुट कर देते हैं। तो देखो ये हो गया p n-1 प्लस q n-1 का होल स्क्वायर, ये ना n के बदले में हमने रिप्लेस किया, ठीक है? अब देख, 50 टर्म में से अगर 49 टर्म के सम को घटाएंगे तो एक इंडिविजुअल टर्म निकलेगा ना? तो देख, Tn को हम लिख सकते हैं Sn माइनस एस एन माइनस। आ रहा है समझ? आ रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो चलिए Sn के बदले में हम लिख रहे हैं, सर ये आया Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है? यहाँ ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट चालू कर देना, क्योंकि यहाँ नियम है जो ब्रैकेट छोड़ देते हो तो पीछे का साइन ही चेंज नहीं होता है। यहाँ देखें हम जनरली स्टूडेंट में जो जब ब्रैकेट नहीं लेता है तो पीछे वाला साइन तो ठीक रखता है, बाद वाला को वैसे ही रख देता है, इसलिए हम ब्रैकेट ले लेंगे। तो देख, माइनस, अगर मैं इसे लिखूं क्या आएगा? ये Pn माइनस P है ना, और प्लस Q के साथ ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम उस पे लिखें तो क्या आएगा? ये n स्क्वायर क्यू, देखना, माइनस 2n क्यू और प्लस में q। कोई दिक्कत? सो बता, पहले इसे खोला, Pn माइनस को लगा ही दिया पहले, फिर ब्रैकेट हमने ले लिया है, फिर मैंने इसको सोल्व किया है, तो सर Pn माइनस बी प्लस Qn स्क्वायर माइनस 2n क्यूब और प्लस q, ठीक है? समझ आ गया ना? इसे मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन किया। अब देख, ये हुआ सर Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn, फिर माइनस माइनस प्लस p माइनस n स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस 2n क्यूब और माइनस q, आया ना? ठीक है, कहीं गलती तो नहीं की है? आप लोग भी देख लो, मैं भी हूं ना, तो मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है भाई, जरूरी नहीं है, ठीक है? अब देख, Qn स्क्वायर से Qn स्क्वायर गया, Pn से Pn गया, अब कितना बच गया? तो बच गया तुम्हारा क्या चीज? P माइनस Q। तो ये बच गया सर P माइनस P प्लस 2n माइनस क्यू ना, ये आ गया तुम्हारा क्या चीज? Tn। अब तुम्हारा nth टर्म आ गया ना? इसमें n की वैल्यू हम 1 और 2 पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगा, और उसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो d मिल जाएगा ना? तो देख, अब हम पुट करते हैं, पुटिंग
n इक्वल टू 1, तो T1 क्या होगा तुम्हारा? T1 होगा सर P प्लस 2Q, n की वैल्यू 1 डाल दिए और माइनस में Q, ये आ गया सर P प्लस Q। फिर हम देते हैं n इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, ये आया T2 क्या n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो P प्लस 4Q माइनस Q ना, इसे सोल्व किया तो P प्लस 3Q, तो सर अगर मैं D निकालता हूं तो ये होता है T2 माइनस T1, है ना। तो T2 तो मेरे पास आया P प्लस 3Q और T1 कितना है? P प्लस Q। इसे हम यदि माइनस करेंगे तो माइनस P माइनस Q ना, दोनों का साइन चेंज हो गया। लेकिन यहाँ के स्टूडेंट में मैंने देखा है इसको चेंज कर देगा, उसको एक छोड़ देता है, ठीक है ना। तो देख सर ये P से P कैंसिल हो गया, 3Q माइनस Q क्या बचा? 2Q। तो सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? 2Q। नंबर एक इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो हैं। अच्छा, 10th इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, 10th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP is equal to the sum of the first q term, then find the sum of first p plus q term। यही ना, देख इसमें ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना फर्स्ट टर्म दे रखा है, नहीं दे रखा है तो मैथ में मानने का काम तो चलता ही है ना, मान लेंगे जो ये लड़की है, फिर साबित करेंगे जो होगा सो होगा, ठीक है ना। तो अभी हम साबित कर रहा हूं, जो हम लेट कर लेता हूं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू है और कॉमन डिफरेंस है D, सम ऑफ P टर्म, यही नहीं कर रहा है, इक्वल टू है सम ऑफ Q टर्म। तो P टर्म का सम क्या होगा? तो ये तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गिवन, जैसा क्वेश्चन कर रहा है, जो सम ऑफ P टर्म इक्वल टू है सम ऑफ Q टर्म। तो देख यानी SP इक्वल टू है SP, यही ना। SP क्या हो जाएगा? ये होगा P बाई 2 इंटू में 2A प्लस P माइनस 1 इंटू में D ना, और SQ क्या होगा? तो सर ये होगा Q बाई 2 इंटू में 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू में D ना। कोई दिक्कत है ना? ठीक लिखे हैं। अब देख ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, और कोई रास्ता तो मिल नहीं रहा है मेरे को। तो देख P से मल्टीप्लाई करिए हुआ 2AP प्लस P से किया ये P इंटू P माइनस 1 इंटू D, P से मल्टीप्लाई करिए, बाद में करेंगे। दिस इक्वल टू 2AQ प्लस Q इंटू Q माइनस 1 इंटू में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, नहीं दिक्कत। अब देख इसे लिखते हैं 2AP प्लस P स्क्वायर D माइनस PD, ओपन कर दिए, P स्क्वायर माइनस और P स्क्वायर के साथ ये D आ गया, अब P स्क्वायर माइनस 1 के साथ गया, समझ में आया बात? इधर देखिए ये आया सर 2AQ प्लस Q स्क्वायर D माइनस QD। कोई दिक्कत क्या लगाने में? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो लिखो यार 2AP, इधर से मैं 2AQ ले आता हूं माइनस 2AQ, ठीक है, प्लस P स्क्वायर D, इधर से मैं इसे ले आया माइनस Q स्क्वायर D, ठीक है। इस PD को उधर ले गया, ये हो गया PD माइनस QD, ठीक है ना, ठीक है। अब देख अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं 2A, ये आ गया P माइनस Q, ठीक है ना। अब देख एक चीज, वीडियो बंद कर। अब देख यहां पर सर अगर मैं D कॉमन ले लूं, ये हो गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? P प्लस Q और P माइनस Q, और यहां D कॉमन ले लिए तो P माइनस Q, ठीक है। अब देख
P माइनस क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम P माइनस क्यू कॉमन निकाल लें, यहां आ गया सर 2a प्लस, ठीक है ना, P प्लस क्यू इंटू में D, ठीक है ना, दिस इक्वल टू D P माइनस क्यू। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है ना। इस दोनों में से, इसमें से P माइनस क्यू कॉमन आ गया, यही ना बचा। अब उधर तो देखते हैं D P माइनस क्यू हो। अब देखो, अब अगले स्टेप में मैं इसे हटा रहा हूं। अगले स्टेप में ध्यान से देखो बेटा, ये P माइनस क्यू से ये P माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब बच क्या गया, तो सर 2a प्लस P प्लस क्यू इंटू में D माइनस D इक्वल टू 0। इस D को इधर ले आए। अब देख 2a और प्लस अगर मैं D कॉमन ले लूं तो P प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आए। यानी ये पूरा इक्वेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। अब मुझे निकालने के लिए क्या कर रहा है, फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म, यानी सर निकालने के लिए मुझसे कहा जा रहा है SP प्लस क्यू, ठीक है, ये निकालना है ना। देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू बाय 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू में D, ये होगा। और देख बेटा इस सारे की वैल्यू कितनी आई है फर्स्ट इक्वेशन से, 0। ये हो गया सर P प्लस क्यू बाई 2 इंटू में 0, दिस इज प्लस 0।